तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। बैरिस्टर गौहर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज पिशावर में होगी। नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन के तजवीज़ कुनिंदा PTI के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस और तायद कुनिंदा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। PTI के बानी मेंबर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अकबर बाबर का इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन कागजात ही नहीं है। PTI का बानी मेंबर हूं, पार्टी आइन हमने बनाया था। तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन शदीद तनाज़े का शिकार। इंसाफ लायर्स फोरम के मेंबरान ने इंतखाबात की शफाफियत पर संजीदा सवालात उठा दिए। प्रेजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर और पुलिंग स्टाफ मुतय्यन करने पर तनाज़ात। इंसाफ लायर्स फोरम के मेंबरान के मुताबिक पार्टी इंतखाबात पहले से ही फिक्स किए जा चुके हैं। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करते ही चेयरमैन PTI और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफ़ा, जुल्फी बुखारी और फरद शहजादी भी शामिल। बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालें। बिलावल ने तीर जला दी है। 8 फरवरी को जवाब देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, उम्र से फख्र नहीं पड़ता, आप बुजुर्ग हैं भी तो भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। एक और तकरीर से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद में बैठे बाबू खुद काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। हमें पुरानी नफरत तकसीम वाली सियासत के बारे में अब सोचना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन सिंध और निगरां हुकूमत को लगाम देनी होगी। खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुत्तहदा के कन्वीनियर कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में जो किया गया वही सूरत हाल फिर नजर आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल का इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, निसार दुरानी और एजाज चौहान मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। तमाम काम वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे। सहाफ़ी का सवाल, नो कमेंट्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुस्कुरा कर जवाब। गजा में जंग बंदी खत्म होते ही इसराइली बमबारी। सुबह से जारी हमलों में बच्चों समेत 200 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड ने सहूनी फोर्सेस पर दर्जनों मिसाइल बरसा दिए। फौजी गाड़ी तबाह, कई हलाक और जख्मी। इराक के मुजाहिदीन भी मैदान में आ गए। हशदुल शाबी ने नमरोज शहर में अमरीकी फौज का काफिला रोक लिया। गजा में दोबारा कत्लेआम। ब्राजील के सदर ने जो बाइडन को मुलव्विस करार दे दिया। कतर का कहना है ऐसे हमलों से सालिसी की कोशिशों को नुकसान होगा। गजा में दोबारा इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान ने अस्पतालों, मसाजिद और रिहायशी इलाकों पर हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दुनिया फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर फौरी फैसला कुन किरदार अदा करे। निगरां वज़ीर आज़म का कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए कायम पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। अनवारुल हक काकड़ को लॉस एंड डैमेज फंड के लिए मुज़ाकरात की कोशिशों पर ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर आज़म ने मौसमाती तब्दीली के खतरे को कम करने से मुतल्लिक कोशिशों को सराहा। इस मौके की सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। कारोबारी इदारे आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। आज तालीमी इदारों में क्लासेस भी मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। रात को नींद की गोलियां दी हैं बीवी और बच्चियों को। उसके बाद हथौड़ी है जो हमें मिल गई है, उसके साथ इनको उन्होंने सर पे मार के इनको कत्ल कर दिया है। कर्ज का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। फैसलाबाद की तहसील डच कोर्ट में शहरी ने हथौड़ी के वार से बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। गुलिस्तान जौहर में बीवी और अपने 3 बच्चों का सफाकाना कत्ल। कराची की अदालत ने मुलजिम और बच्चों के बाप अरशद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
खैरपुर नाथन शाह में सरेआम हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश। बिगड़े नौजवान ने इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया। बड़ी गाड़ी में सवार नौजवान के साथ पुलिस एहलकार और प्राइवेट गार्ड्स भी मौजूद। इलाका मकीनों का कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक्शन लेने का मुतालबा। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय एजेंट्स के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया। कनाडा के इल्जामात सच साबित हो गए। बाला इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। स्वात आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लिप्पा बर्फ से ढक गईं। सयाहों ने पुरफिजा मकामात का रुख कर लिया। पेशावरियों की सखाफत और रिवायत। सर्दियां आते ही गर्म शॉल और टोपियां लोगों की तवज्जो का मरकज बन गईं। तारीखी चित्राली मार्केट में मुख्तलिफ रंग और डिजाइन की शॉल्स और गर्म टोपियां दस्तयाब। नौशहरा की बलोची सज्जी, जो खाए उसी के गुन गाए। सर्द रातों में शहरी चटखादेदार बलोची सज्जी खाने फूड स्ट्रीट पहुंच गए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। आर्ट्स काउंसिल में उर्दू नॉवेल के मशाहिर पर सेशन। किताबों की रनुमाई। आलमी मुशायरे ने मजा दोबाला कर दिया। खान मसूद की क़यादत में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। विमेंस टीम का मिशन न्यूजीलैंड। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से ड्यूनिटन पहुंच गई। खवातीन T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगी। हमसा हो तो सामने आए। चनियोट की दबंग खवातीन का दबंग स्टाइल। प्रोफेशनल बाइकर्स खवातीन ने मोटरसाइकिल चलाने के शौक को खास से आम बना दिया। नेचर जो होता है ना बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए। और गुले दाऊदी की बहार। इस्लामाबाद में फूलों की महक। रोज एंड जैस्मिन गार्डन में नुमाइश। लोगों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।